प्रिय दर्शक भाई बहन लोग, यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी की राह में हम आप सबका स्वागत करतानी। हमनी के आशा बा कि रउआ लोग कुशल मंगल से होखब जा और प्रभु के प्रेम में बनल पाड़ी जा। कह सके हमने लगातार रउआ लोगन खातिर प्रभु से प्रार्थना करतानी जा। हमारे प्रिय भाई बहन लोग, पिछल के अध्ययन में हमनी प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा से पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के बारे में सीखनी है जा। आज के अध्ययन में हमने सीखब जा कि न्याय करे के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में यीशु मसीह का शिक्षा, बिना फल वाले अंजीर के पेड़ का उदाहरण, सब्बत के दिन एगो कुंवारी मेहरारू के यीशु मसीह चंगा कैलन, यरूशलेम के ओर बढ़ला के बाद भी यीशु मसीह शिक्षा और चंगाई देत कैलन, यरूशलेम के मौजूदा हालात पर यीशु मसीह का विलाप, राई का दाना और खमीर का उदाहरण। तो भैया बहनी लोग, आई आज के अध्ययन के शुरू करें जा। हमारे संगे रउआ अपन अपन बाइबल के खोल ही जा। आज के अध्ययन में हमने लूका रचित सुसमाचार ओकर 13 अध्याय के पहला वचन से लेके 14वें अध्याय के 7वें वचन तक देखल जाई। तो आई परमेश्वर के दास के संगे ये वचन पर मनन करें जा।
मित्र भाई बहन, आज हमने का देखल जाई कि प्रभु यीशु न्याय कैला के विरोध में पश्चाताप के पक्ष में शिक्षा देता ने। एजू प्रभु यीशु फिर से सबत के दिन एगो बहुते दुखी मेहरारू के चंगाई प्रदान करता ने। यीशु यरूशलेम की ओर जाता ने, मगर अपनी शिक्षा देवे और इस चंगा करे की सेवा से ना रुकले। यहूदी यरूशलेम में फसह की पर्व का आनंद मनावत जात रहले, मगर यरूशलेम खातिर रोअले। न्याय और पश्चाताप। लूका 13 अध्याय 1 से 5 पद में ए तरह लिखल बा, ओ घड़ी कुछ लोग ओइजा रहलन जा। उ लोग यीशु से वही गलीली लोग के बारे में बतियावे लगलन जा, जिनका के पिलातुस राजा जान से मरवा दिले। जब उ लोग मंदिर में बलिदान करत रहलन जा, ई सुन के यीशु ओ लोगन के जवाब दिलन, का तोहन लोग सोचत रह जा कि ई गलीली और ई गलीली लोग से ढेर पापी रहलन जा, जवन उन्हन लोग के जान से मार दिलन। हम तोहन लोग से कहतनी कि ना, अगर तोहनियो लोग पाप से मन ना फिरे बजा तो तोहनियो लोग वही लोग के समान मर जे बजा। तोहन लोग का बुझता रह जा कि 18 जन पर शिलोह का गुम्मट गिरल और उ लोग वही के नीचे दबा के मर गईलन जा। का उ लोग यरूशलेम नगर के और लोग से ढेर पापी रहलन जा? हम तोहन लोग से कहतनी कि ना, बाकी तोहनियो लोग ना पाप से मन फिरे बजा तो यही तरह तोहन लोग सब जना नाश हो जे बजा। पिलातुस कुछ गलील के लोगन के संहार क के उनका लहू बहैले और 18 लोगन पर शिलोह का गुम्मट गिरल और उ लोग मुँह गईले। उनकी समझ से परमेश्वर ओ लोगन के पाप का दंड दिले। यीशु ओ आडंबर करे वालन से कहले कि अगर उ पश्चाताप क के मन ना फिरते तो उन्हों का विनाश निश्चित बा। एक गद्यांश में हमने खातिर कुछ बहुते बढ़िया सबक बा। सबसे पहली शिक्षा हमने खातिर ई बा कि कोनो कष्ट उठावे वाला आदमी के हम दूसरा की तुलना में पापी ना कहीं। कष्ट आवे का मतलब ई ना है कि ऊ पाप कैले बा और ओके पाप का दंड मिलता। दूसर की शिक्षा ई है कि मसीह में विश्वास कैला का मतलब ई ना कि कष्ट से मुक्ति मिल गई। आप महाक्लेश से बच जाए, काहे कि आप प्रभु कहवी, मगर यहाँ कष्ट आपकी संगे रही। एगो शिक्षा ई हवे कि आपके छोड़ के केहू दूसरा पर कष्ट आवे तो आप ई जिन सोची कि आप ओकरा से ढेर धर्मी बानी। अंजीर का पेड़ फल ना देत रहे। लूका 13 अध्याय 6 से 9 पद में ए तरह लिखल बा, यीशु ओ लोग के ई दृष्टांत बतौलन। एगो आदमी के अंगूर का बगीचा रहे। ओ बगीचा में एगो अंजीर का पेड़ रहे। वो आदमी ओ पेड़ में फल खोजे लागल, बाकी उनका के ओ पेड़ में फल एकहू ना मिलल। तो ऊ बगीचा का माली से कहलन, देखा 3 बरिस से ये अंजीर के पेड़ में फल खोजे आवतानी, बाकी हमरा के ओमे एकहू फल नहीं मिलत। ऐसे ए पेड़ के काटी दा, कहे से कि ई झूठे का जगह घेरले बा। बाकी ऊ आदमी विनती कैलस, हे मालिक, ए पेड़ के 1 साल और रहे दी। हम एकरा चारू ओर माटी खोद के उमे खाद डालब। अगर फिर फरे लगी तो ठीक, नहीं तो आप एके कटवा दे। बिना फर का अंजीर का पेड़ हमारी विचार में इसराइल का प्रतीक हवे। ओ पेड़ के मालिक के ओमे फर का आशा रहे। जब ओमे फर ना लागल तो ऊ निराश हो गई। वो पेड़ से फर पावे का ओकर अधिकार रहे। फर ना पावे पर वो निर्णय लेलस कि ओके काटी दे। इसराइल खातिर आशीष का प्रतिज्ञा रहे, अगर ऊ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। अगर ऊ इनकार करस तो श्राप उनका पर रहे। इसराइल पर परमेश्वर विशेष ध्यान देत रहने, ओके फर ले आवे के रहे, मगर ऊ फर ना ले आयल। ऊ मसीह का तिरस्कार कैले और यहाँ ले कि ओकर लहू उनका पर और उनकी संतान पर होके।
मत्ती 27 अध्याय की 25 पद में उन्हन लोग के परमेश्वर दंड दिले और ऊ परमेश्वर की कहे के अनुसार आन जाति में बंदी बनावल गए। ये अति रोचक बात है कि ऊ आजो अपने देश में शांति से नहीं रह पावत। रूस और अरब राष्ट्र उनका के कष्ट नहीं देत, परमेश्वर दंड देता ने। इसराइल परमेश्वर का चुनल प्रजा है, परमेश्वर उनका के अपनी देश में ले आई हैं। वो आज अपनी देश में लौटता ने, मगर अविश्वासी मन से, जेकर नतीजा ई बा कि ओइजू शांति नहीं खे। विश्व की गतिविधि में परमेश्वर की हाथ का ई परिणाम है। कुबड़ी मेहरारू के चंगा कोइल। लूका 13 अध्याय 10 से 14 पद में लिखल बा, विश्राम के दिन यीशु एगो प्रार्थना घर में शिक्षा देत रहलन। एजा एगो मेहरारू रहे जवना के 18 साल से कमजोर करे वाला भूत धैले रहे। ऊ मेहरारू कुबड़ हो गई रहे और ई कौनो तरह सोच खाड़ ना हो सकत रहे। जब यीशु ओ मेहरारू के देखलन और बुला के कहलन, हे मेहरारू, तू अपनी बीमारी से ठीक हो गलू। यीशु ओकरा के हाथ से छुअलन और ऊ ओही घड़ी सोच ठाड़ हो गई और परमेश्वर का बड़ाई करे लगल। यीशु ओ मेहरारू के विश्राम के दिन ठीक कैलन। ऐसे प्रार्थना घर का मालिक खिसिया के लोगन से कहे लगलन, 6 गो दिन बा जौना में काम कैल ठीक बा, ऐसे वही दिन में आके ठीक हो खजा, विश्राम के दिन ना। बाइबल में जितना रोगन के बारे में लिखल बा ओमे ई रोग सब करा ले दुखदाई रहे। समस्या ओकरी चंगाई खातिर ना उठल। फरीसियन के परेशानी ए बात से रहे कि यीशु सबत के दिने ओके चंगा काहे कैले। सबत के दिन चंगाई का सेवा विरोध का खास कारण रहे। ई मेहरारू 18 साल से पीड़ित रहे। ऊ कमर से निहुर गई रहे, ओकर मूड़ी ओकरी गोड़ की लगे हो गई रहे। वे माउथ कहलन कि ऊ दोहरी हो गई रहे। ओकर हालत बहुते दया के लायक हो गई रहे। लूका 13 अध्याय की 15 से 16 पद में लिखल बा, ई बात सुन के यीशु उनके जवाब दिलन, हे कपटी लोग, का विश्राम के दिन तुहन लोग में से हर एगो आदमी अपनी बैल या गधा के खोल के पानी पियावे ना ले जाला? का ई ठीक ना भइल कि ई मेहरारू जवन की इब्राहिम का संतान हुए, जेकरा के शैतान 18 साल से बांध के रखले रहे, विश्राम के दिन ए बंधन से छुटकारा पावत रहे? हमरा के नइखे बुझात कि ऊ मेहरारू काहे शैतान की बंधन में रहे। ऊ गंदा मेहरारू ना रहे, ऊ एगो आराधक रहे। आराधनालय में ही यीशु ओकरा से कहले कि ऊ आजाद हो जाए और ऊ वही घड़ी आजाद हो गई और परमेश्वर का महिमा करे लागल। ओके यीशु के छुआला का कोनो जरूरत ना रहे, मगर ओकरी विश्वास के मजबूत करे खातिर यीशु ओकरा के छुअले। हमनियों को यीशु की स्पर्श का जरूरत बा। आराधनालय का सरदार उनका से झिड़कलस, मगर ध्यान दें कि ऊ चंगाई पावे की उम्मीद में आराधनालय में ना आयल रहे। ऊ 18 साल से शारीरिक कमजोरी का शिकार रहे। वो धार्मिक अगुन खातिर सबत के दिन का विषय ढेर खास रहे। आज वो सबत का पालन एगो विवाद का विषय है। लूका 13 अध्याय का 17 पद ए तरह बतावेला, यीशु के ए जवाब से सगरी विरोधी लजा गईलन जा। बाकी भीड़ का सब लोग आके महिमा के काम से जवन ऊ कोयले रहने खुश रहलन जा। मनुष्य अगर यीशु की बात के खुशी से सुनत रही तब वो ऊपर आचरण ना करत रहले। धार्मिक बातन के अपना के उनकी बारे में कठोर बन गई और मनुष्य के बहरी क दिहल मनुष्य की जिंदगी का संभावना बन जाला। आप वाद विवाद में माहिर हो सकेनी, मगर मुख्य सवाल तो ई बा कि का आप मसीह के अपनी मन में जगह दिले बनी? का आप जिंदगी में परेशानी से दोहरा हो गए बनी? यीशु के लगे आप परेशानी और पाप ले आई, आप कौनो घड़ी उनकी लगे आ सकेनी।
वो आपकी जरूरत के पूरा करे का इंतजार में रहेले। राई का दाना और खमीर। लुका 13:18-21 पद में लिखल बा, यीशु पूछलन, परमेश्वर का राज केकरा नहीं बा? ओकर उदाहरण हम कौना चीज से दें? वो बतौलन, परमेश्वर का राज राई की दाना नहीं बा, जे कि एगो आदमी अपनी खेत में बोलस, उ राई का दाना बढ़ के फेड़ हो गई और आकाश का चिड़ई ओकरी डालिन पर खोता बना लेली सा। यीशु दोबारा कहलन, परमेश्वर के राज का तुलना हम कौना चीज से करी? उ बतौलन कि परमेश्वर का राज खमीर नहीं बा, जौना के एगो मेहरारू 3 पसेरी पिसान में मिला के रखेले और थोड़ी की देर बाद कुल पिसान खमीर हो गई। राई का दाना मसीही वर्ग की दिखावा का प्रतीक है। संस्था और कलीसिया राई का पौधा एगो झाड़ी है, पेड़ ना है। मसीही गतिविधि एगो महान रूप ले ले बा, मगर उमे मसीही गुण नहीं खे। यहाँ खास बात है, चिड़ैयन का बसेरा उ शैतान का प्रतीक है, जवन की मसीही संस्थानन में और कलीसिया में काम करेला। खमीर दुष्टता का प्रतीक है। खमीर शब्द लगभग 98 बेरी बाइबल में आयल बा। पुराना नियम में 75 हाली और नया नियम में 23 हाली। कुछ लोगन के विचार में खमीर सुसमाचार है, जवन पूरा विश्व में मिल जाई और इस संसार के बदल देई, जहाँ के शांति और राज्य का सवाल बा। मसीह की आवे और अपन राज्य स्थापित करे तक ऐसन कुछ ना होई। मसीह अपनी समय में आई हैं और अपन राज्य स्थापित करी हैं। यरूशलेम की रास्ता में यीशु का शिक्षा। एक घड़ी यीशु यरूशलेम जाता ने, रास्ता में उ लोगन की भीड़ के देखत जाता ने। लुका 13:22 पद में लिखल बा, यीशु नगर नगर गांव गांव प्रचार करत यरूशलेम नगर की ओर जात रहलन। लुका 9:51 पद में हमने के बतावल जा चुकल बा कि उ क्रूस उठावे खातिर यरूशलेम जाता ने। जब उनका के ऊपर उठावे जाए का दिन पूरा होखे वाला है, तो उ यरूशलेम जाए का विचार मजबूत कैले। ई हमनी की उद्धारकर्ता का आखिरी यरूशलेम यात्रा रहे। लुका 13:23-30 पद में लिखल बा, केहू उनका से सवाल कैलस, हे प्रभु, का उद्धार पावे वाला लोग कम बाने? यीशु ओ लोग के जवाब दिहलन, सकेत फाटक से भीतर आवे का कोशिश कर, काहे से कि हम तोहन लोग से कहतनी कि ढेर लोग ए रास्ता के भीतर आइल चाही, बाकी उ आ ना पाई। एगो समय आई जब घर का मालिक उठ के दुआर बंद कर दी, तब तोहन लोग के बहरी खड़ होके दुआर खटखटा के कहे लग बजा, हे प्रभु जी, हमनियों खातिर दुआर खोल दी। तब उ तोहन लोग के जवाब दिहन, हम तोहन लोग के नहीं जानत कि तोहन लोग कहाँ से आइल बाड़ा जा। तब ओ घड़ी तोहन लोग कह बजा, हमनी का आपके संगे खैली पियली जा और आप हमनी के बाजार में प्रचार कैली। बाकी यीशु जवाब दिहन, हम तोहन लोग के नहीं जानत कि कहवा का हुआ जा। हे खराब काम करे वाला लोग, हमरी सोझा से दूर चल जा। ओजा रोवे और तड़पे के पड़ी। तोहन लोग इब्राहिम और इसहाक और याकूब और इस सब नबी लोग के परमेश्वर की राज में बैठल देखबा जा और अपनी परमेश्वर की राज से बहरी निकालल देखबा जा। वही घड़ी पूरब और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से लोग आके परमेश्वर की राज के भोज में शामिल होखी हैं। और देखा जा कितना लोग जे पछुआइल बाने उ पहले हुई हैं और कितना लोग जे पहले बा उ लोग पछुआ जे हैं। ई सवाल काहे पूछलें? एके समझल कठिन बा। हो सकेला कि उ मन की स्वच्छता से ई सवाल पूछत रहले। मसीह के आश्चर्य कर्म की वजह से बहुते लोग उनका पाछे हो गलन,
मगर जब ऊ लोग देखने कि उनकी पाछे चले में कष्ट उठावे के पड़ता तो ऊ उठ गए ने उनकी पाछे आवे और लौट जाए का क्रम चलत रहे। और अंत में एक दिन मरकुस लिखता ने 14 अध्याय की 50 पद में सगरी चेला उनका के छोड़ के भाग गए ने। यीशु तो साफ कह देले रहे कि उनकी पाछे चले में हानि उठावे के पड़ी। यीशु मसीह साफ कह देले रहले कि अगर उद्धार पाए वालन में बहुते लोग ऊ होई जे अब्राहम, इसहाक और याकूब का संतान ना होखिए। लूका 13 अध्याय की 31 से 33 पद में लिखल बा, वही घड़ी कितने फरीसी लोग आके यीशु से कहलन जा, यहाँ से निकल के आप चल जाएं, काहे से कि राजा हेरोदेस आपके जान से मारल चाहतने। यीशु ओ लोग से कहलन, जाके ओ लोमड़ी से कह द जा, हम आज और काल भूतन के निकालब और बीमारन के नीक करब और तीसर का दिन एक काम के खत्म करब। तब वो हमरा के आज काल और परसों तक चलल जरूरी बा, काहे से कि साच होखे कि कोनो नबी यरूशलेम की बहरी मारल जाई। फरीसियन के चेतावनी देत यीशु हेरोदेस के लोमड़ी कहतने, साच ह मनुष्य की रूप में जन्म त ना लेला, मगर पशु के स्तर ले नीचे गिर जाला। प्रभु यीशु मानव मुक्ति और अपनी पुनरुत्थान का संकेत देतने। यीशु रोले। लूका 13 अध्याय की 34 से 35 पद में लिखल बा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू नबी लोग के जान से मार डालेला और जे के परमेश्वर तोहरी लगे भेजले उनका के पत्थर से मारेला। कई हाली हम चाहे नहीं कि जैसे मुर्गी अपनी बच्चन के अपनी पाखी के नीचे बटोर ले ले, वैसे ही हम तोहरी लैकन के बटोर लें, बाकी तू ई ना चाहला। हे यरूशलेम नगर का रहे वाला लोग, देखा जा तोहन लोग का मंदिर तोहन लोग खातिर उजाड़ हो जाता। और हम तोहन लोग से कहतनी कि जबले तोहन लोग ई ना कहवा जा कि धन्य बाड़न ऊ जे प्रभु के नाम से आवेलन, तबले तोहन लोग हमरा के अब कब्बो ना देखबा जा। ऊ यरूशलेम खातिर चिंता करतने, ओ नगर खातिर जवन उनका के क्रूस पर चढ़ाई। ऊ महाराजा की नगर मत्ती 5 की 35 में के देख सकेनी की खातिर भविष्यवाणी करता और अपनी फिर से आवे का भविष्यवाणी भी करतने। उनका फिर से आयल महिमा में और उल्लास का हुई। मित्र भाई बहन, अध्याय 13 का यहाँ में अंत होता। यरूशलेम उनके घात कैलस, मगर उनकर प्रतिज्ञा है कि वो फिर आई हैं और महिमा में आई हैं। अध्याय 14 में कोनो फरीसी की घरे भोज का ई घटना और दूगो और दृष्टांत यहाँ बा, जौना के खाली लूका अपनी सुसमाचार में लिख लें। गुम्मट बनावे का और राजा के द्वारा युद्ध की तैयारी का ये दोनों दृष्टांत शिष्यता से संबंधित हवे। अंत में यीशु सवाल पूछतने, नून का स्वाद खत्म हो जाए तो का होई? फरीसी के घरे यीशु का दावत। ई दूसरी बेर यीशु कोनो फरीसी के घरे खाना खा गई ने। लूका 14 अध्याय की 1 पद में लिखल बा, यीशु विश्राम दिन के एगो फरीसी सरदार की घर में खाना खा गईलन। लोग यीशु के फेर में रहलन कि ऊ का करेलन। सांस त ई है कि ऊ फरीसी यीशु को कोनो गलती पकड़े खातिर घर में बुलौले रहे। लूका 14 अध्याय की 2 पद में लिखल बा, एगो आदमी यीशु के सोझा रहलन जिनका हाथ गोड़ फूलल रहे। हमारी विचार में यीशु के भोज पर बुलावल ओकर भावना ना, यीशु खातिर फंदा लगावल रहे। लूका 14 अध्याय की 3 से 5 पद में लिखल बा, यीशु व्यवस्थापक और फरीसी लोग से पूछलन, का विश्राम दिन के चंगा कैल ठीक बा? बाकी ऊ लोग कुछ ना बोलन जा। तब यीशु अपन हाथ उठा के ओ रोगी के चंगा कर दिलन
और ओके भेज दिलन। तब यीशु ओ लोग से कहलन, तोहन लोग में से के ऐसन बा जेकर लइका चाहे बैल इनार में गिर जाला तो ऊ ओके विश्राम के दिन तुरंते बाहरी ना निकाले। यीशु जानत रहले कि उन्हन लोग के कोनो जरूरत पड़ी तो ऊ जरूर सबत के दिन ओके पूरा करी हैं, मगर ऊ यीशु की सोझा ए बात के माने ना चाहत रहले। यीशु कहले, यही कारण से हम मनुष्य के कष्ट में मुक्ति देतानी। लूका 14 अध्याय ओकर 6 पद ए तरह बतावता, ऊ लोग इस सवाल के जवाब ना दे पौले। एक घटना के कारण भोज में तनाव पैदा हो गई। लूका 14 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, यीशु देखलन कि मेहमान लोग बढ़िया बढ़िया जगह देख के बैठ जालन। तब यीशु ओ लोग से कहलन, ए दृष्टांत का दृश्य कुछ ऐसन है कि भोज पर मेहमान में जवान फरीसी और बूढ़ फरीसी भी रहले। जब भोज का पुकार भइल तो उ सब आपन जगह लेबे खातिर टूट पड़ने। वहाँ एगो ऐसन बूढ़ फरीसी रहने जेकर स्वभाव ई रहे कि बैठे खातिर उनके खास जगह घेरल जाओ। फरीसी में बुढ़ौती के चलते अब वो फुर्ती ना रहे और खास खास जगह पर दूसर लोग बैठ गए और ओके खास स्थान ना मिलल। आप सोच सके नहीं कि उ जगह लेबे खातिर कौन दौड़त हुई। प्रभु यीशु उन्हन लोग के शिष्टाचार सिखावतने। हमार आज का समय यही जो समाप्त होता। अगला अध्ययन में प्रभु यीशु से शिष्टाचार संबंधी शिक्षा पावल जाई। प्रिय भैया बहनी लोग, मन चित लगा के वचन सुने खातिर हमने रउआ लोग के धन्यवाद देता नहीं। आज के अध्ययन कैसन लागल कृपा करके हमने के जरूर बताई। हमने के पता जाने खातिर रउआ अपन स्क्रीन पर देखी, ए पर दियाल नंबर पर हमने के मिस कॉल भी कर सके निजा। रउआ लोगन के चिट्ठी पत्री का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। परमेश्वर के संगति में बनल रही। परमेश्वर रउआ सबके आशीष देश। धन्यवाद। भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन